हेलो स्टूडेंट्स, आपका AKG एकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। इसमें पहले दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि दशमलव प्रसार को हम कैसे पहचान करेंगे। दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। अब दशमलव प्रसार हम तीन तरीके से हम होता है, ये तीन प्रकार का। कि एक तो हो गया हमारा अशांत, अनावर्ती। दूसरा हो गया हमारा अशांत, आवर्ती। और तीसरा हो गया हमारा शांत। अब ये अशांत अनावर्ती की जहाँ बात करते हैं, ऐसा दशमलव प्रसार जहाँ जो हमारा दशमलव प्रसार है वो ख़त्म ना हो और जिसमें जो संख्याएं हैं वो रिपीट भी ना हो। एक एग्जाम्पल मैं इस तरीके का ले लेता हूँ कि सपोज करो हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और हमारा दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके का आ रहा है 20, 200, 200, 240, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके का। तो आप ये देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी कोई संख्या नहीं हो रही है, इसमें रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि अनावर्ती है। ठीक है, तो ऐसे में दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। और ये आमतौर पे हमारी कैसी संख्याओं का आता है, ये अपरमेय संख्याओं का आता है। जितनी भी अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है अपरमेय संख्याओं के लिए। अब अशांत आवर्ती की बात करें। अशांत आवर्ती में क्या होगा कि इसमें सपोज करो मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, सपोज करो 1/3। अगर मैं इसे भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 0.3333 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब ये अशांत तो है, अशांत का मतलब ये जो हमारा भागफल है ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता चला जा रहा है। लेकिन आवृत्ति यानी कि बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, 333 है, तो ये कैसा हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। तो ये कैसी संख्याओं का आता है, ये परमेय संख्याओं के लिए, परमेय संख्याओं के लिए। तीसरा है शांत। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम भाग देते हैं और जो भागफल है वो आ जाता है और शेषफल हमारा शून्य आ जाता है। इसमें कभी शेषफल शून्य नहीं आएगा, इसमें भी शेषफल कभी शून्य नहीं आएगा, लेकिन इसमें शेषफल हमेशा शून्य आता है। इसमें कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, सपोज करो मैं एक संख्या ले लेता हूँ इसमें 3/8। अगर मैं इसे भागित करूँ तो क्या आ जाएगा, 8 × 24 और 8 6 बच गया 60, 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40। ये मेरा भागफल आ गया पूरा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं इसमें ये शांत है, यानी कि इसके बाद ये हमारा शेषफल शून्य आ जा रहा है, यानी कि यहाँ भागफल हमारा इतना आ जा रहा है। ये कैसा है, ये परमेय संख्याओं के लिए है, ये भी परमेय संख्याओं के लिए। अब आप ये देख रहे हो कि ये भी परमेय संख्याओं के लिए, ये भी परमेय संख्याओं के लिए, तो इन दोनों में मेनली अंतर क्या रह गया, इनमें अंतर ये होता है कि जब हम इसकी शांत की बात करते हैं तो इन परमेय संख्याओं को हम 2n गुणा 5m के रूप में
अभाज्य गुणनखंड होते हैं रूप में। इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो किस रूप में आएंगे? वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होंगे। ये n और m क्या है? n तथा m कैसी हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। ऋणेतर संख्या, जिनको हम हिंदी में ऋणेतर संख्या कहेंगे, ठीक है, यानी कि वो ऋणात्मक संख्याएं ये नहीं होंगी, नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इन परमेय संख्याओं की बात करें तो इनमें जो हमारा हर होगा ये हम हर की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है? यहाँ भी हमने हर की बात की है, नीचे वाली संख्या की बात की है। इस संख्या को हम किस रूप में लिख पाएंगे? इस संख्या के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमें इस रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें अगर इसके हम गुणनखंड करेंगे इसमें हर के, तो हमें इससे के जो गुणनखंड है वो इस रूप में प्राप्त नहीं होंगे। तो इन दोनों में परमेय संख्याओं में केवल यही अंतर है, जिसमें जिस परमेय संख्या में अगर हमें गुणनखंड इस रूप में प्राप्त होते हैं, अभाज्य गुणनखंड इस रूप में प्राप्त होते हैं, वो तो उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। और जिन परमेय संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में प्राप्त नहीं होते, उनका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवृत्ति होता है। तो ये 3 चीज़ें इस तरीके से हमारे दशमलव प्रसार में आती हैं, जिनको हमें पहचान करना होता है, सवाल हमें करने होते हैं। तो यही चीज़ें हमने इसमें यहाँ लिखी हैं कि कोई संख्या m अपरमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तब अपरमेय संख्या m का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आगे आ जाते हैं। यही बात हमने यहाँ कही है कि दशमलव प्रसार शांत के लिए बताया गया है। दशमलव प्रसार शांत कौन से होते हैं? दशमलव प्रसार शांत वही होते हैं जो मैंने अभी बताया कि जिनका जो है जिनको हम 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जिनके अभाज्य गुणनखंड को। तो ये हमारे कैसे दशमलव प्रसार हो जाएंगे? ये हमारे शांत। अब आगे हम देखते हैं दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति कौन से होंगे हमारे? अशांत आवृत्ति के लिए हमारे पास ये दशमलव प्रसार कि q के जो गुणनखंड होंगे, यानी कि जो हर में संख्या है उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं हैं, ठीक है। उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। ये चीज़ें, अब इसमें कुछ चीज़ें हमने और बताई हैं, इनको और देख लेते हैं कि जो हमारी दशमलव संख्या हैं उनको हम परमेय संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं और परमेय संख्या को हम दशमलव संख्या में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसे 0.375 है, इसको हमें किस रूप में चेंज करना है? हमें परमेय संख्या में बदलना है। तो हमने क्या किया है? इसको पहले इसका दशमलव हटाया है। दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्याएं हमें दे रखी हैं तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? 375/1000 हो गया। 375/1000 को हमने क्या लिख लिया है? इसको 1000 को 10 की घात 3 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि 10 की घात 3 भी 1000 के बराबर ही होता है, ठीक है। अब 10 को हमने क्या लिख लिया है? 2 गुणा 5 होल की पावर 3, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया है? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, इस 3 घात को हमने इस पे भी अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब 375 को भी हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, इसको लिख लिया है हमने 3 गुणा 125 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब हम ये देख रहे हैं कि 125 भी क्या होता है? वो 5 की घात 3 ही होता है। तो 3 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया? 3 बटे 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3 बटे 8। इस तरीके से हमने
इस दशमलव वाली संख्या को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, परमेय संख्या में परिवर्तित कर दिया। इसी तरीके से हमने एक और यहाँ किया है, 0.0875 को चेंज किया है, किस रूप में चेंज किया है, 7/80 के रूप में चेंज किया है। अब इसी को आप देखो, इसको हमने इस रूप में चेंज किया, अब इसको इस रूप में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये यहाँ देख लें, 3/8, 3/8 बराबर 3/2 की घात 3, 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, हमें इसे को दशमलव के रूप में चेंज करना है, तो हमने इसमें क्या कर लिया, इसमें 5 की घात 3 की नीचे गुणा कर दिए, 5 की घात 3 की ऊपर गुणा कर दिया। अब इसको कंबाइन कर लिया, 2 × 5 होल की घात 3 बराबर क्या हो गया, ये 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है, 10 की घात 3 बटे और 375/10 की घात 3 बराबर आगे क्या हो गया, 375/1000। अब 1000 से जब हम भाग देंगे तो ये दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ 3 के आगे पहुँच जाएगा, यानी ये संख्या के आगे 0.375 ये हमारा आ गया। यानी कि 3/8 को हमने किस रूप में चेंज कर दिया, दशमलव के रूप में चेंज कर दिया। यह यहाँ से हमने इसको ये देख लें ऊपर कि यहाँ 375 को हमने 3/8 में चेंज किया था, और अब यहाँ 3/8 को हमने 0.375 में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ दशमलवों के प्रकार को एक बार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। अब दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें तो दशमलव प्रसार 2 तरीके से होते हैं। इसको हमने फ्लो चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है कि दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा यानी शांत होगा तो वो कैसी संख्या होंगी, वो परमेय संख्या होंगी। और परमेय संख्या कहाँ आके मिलती हैं, वो वास्तविक संख्या में आके मिलती हैं। और अगर अशांत है तो अशांत में फिर आगे 2 कैटेगरी हो जाती हैं, एक तो अशांत आवृत्ति, एक अशांत अनावृत्ति। अगर अशांत आवृत्ति है तो वो भी परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन अगर अशांत अनावर्ती है तो वो कैसी संख्या होती हैं, वो अपरमेय संख्या होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और अपरमेय संख्याएं भी लास्ट में हमारी किस कैटेगरी में आती हैं, वास्तविक संख्याएं में, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई भी संख्या एग्जिस्ट करती है तो वो वास्तविक संख्या होती है। यानी किसी भी तरीके की किसी भी मौजूद संख्या को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये दशमलवों के प्रकार हो जाते हैं। दशमलव प्रसार को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4 की। अब एक्सरसाइज 1.4 में हमें बच्चों क्या दिया गया है, इसमें ये कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। यानी कि हमें इसमें क्या देखना है, या तो हमें शांत देखना है या अशांत आवृत्ति देखना है। इससे क्या चीज़ क्लियर हो गई कि हमें, क्योंकि परमेय संख्या दी हुई है तो हमें क्या चेक करना है, इसमें हमें इसमें ये नीचे वाली जो हर है वो ये चेक करना है कि ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है या नहीं। अगर है तो वो शांत है और नहीं है तो वो अशांत आवृत्ति है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये 13/3125 ये दिया हुआ है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड एक बार कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3125 5 से कट जाएगा, 5 × 30, 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर 5 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा, 5 × 1 5 और 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर 5 से हम इसे काट देंगे, ये भी कितनी बार 5 कट जाएगा, ये भी 5 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और एक बार और गुणा 5। तो ये हमारा आगे हो जाएगा 13/5 की घात 5। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हर में केवल 5 संख्या है, यानी कि हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है 5 है। तो हम लिखेंगे हर में केवल अभाज्य
गुणनखंड 5 है, जिसे हम 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। जो कि अब ये देख रहे 2 की घात 0 हमने यहाँ लिखा है। 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी की भी घात अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो ये अगर 1 हो गया तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो यही संख्या आ जाएगी, तो हमारी यही रहा। तो अब हमने इसलिए इसको किस लिए लिखा, हमने ये देखने के लिए कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता है। इसमें n बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, m बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो जो कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। अतः अब इस रूप में है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब दूसरा पार्ट इसका देख लेते हैं, 17/8। इसका सेकंड पार्ट 17/8। इसको देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 17/8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब हर में यानी डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 है, जिसे हम 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में लिखा था, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि किस रूप का है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। यानी हर किस रूप का आ गया हमारा, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो बस हमें इसमें ये जितने भी क्वेश्चन हमें दिए हैं, ये इनमें हमें सभी बस यही देखना है कि इनके हर को चेक करना है। क्या करके, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल के। अब अभाज्य गुणनखंड यदि हमारे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के आ रहे हैं तो वो शांत हो गया, वरना क्या हो जाएगा, वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, 64/455। थर्ड है 64/455। अब क्या करेंगे, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये थोड़ी बड़ी संख्या है तो इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं,
455। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 लास्ट में आ रहा है, तो 5 नीम 45, 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं जाएगा, ये 7 से कटेगा। 7 से 13 बार, 7 एकम 7 और 7 दिया 21। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 64/5 × 7 × 13। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 2 और 5 के अलावा क्या क्या और है, 7 और 13 भी अभाज्य गुणनखंड है। हर में 5 के अतिरिक्त 7 तथा 13 भी अभाज्य गुणनखंड हैं। अतः हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए 64/455 एक का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। कैसा हो गया दशमलव प्रसार, ये अशांत आवृत्ति हो गया क्योंकि इसको हम इस रूप में नहीं लिख पाए। इसके जो डिनोमिनेटर था, हर था, उसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए, उसमें देखा कि 5, 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा था, ये इसके अलावा आ रहा था 7 और 13 भी आ रहा था। ठीक है, क्योंकि हमें केवल क्या चाहिए, शांत होने के लिए हमें 2 और 5 ही चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं चाहिए। और इसमें ये आ रहे हैं 7 और 13 भी मौजूद हैं, इसलिए ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।